नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत के एक प्रमुख प्रशासनिक सेवा IAS के बारे में। IAS यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एक महत्वपूर्ण सरकारी सेवा है जिसका कार्य भारत सरकार के प्रशासनिक क्षेत्र में होता है। IAS का पद देश का सबसे उच्च माने जाने वाले पदों में से एक है। प्रत्येक वर्ष देश के लाखों विद्यार्थी IAS ऑफिसर बनने के लिए फॉर्म भरते हैं और एग्जाम देते हैं एवं IAS ऑफिस बनने का अनुभव प्राप्त भी करते हैं। हालांकि उनमें से कुछ ही को IAS बनने का सौभाग्य मिलता है, लेकिन जिनका सिलेक्शन नहीं होता है वे निराश नहीं होते हैं, बल्कि पुनः जानकारी इकट्ठा करते हैं और एग्जाम देते हैं। करियर को नई ऊंचाई प्रदान करने के लिए जीवन में हमेशा एक ठोस कदम उठाने की आवश्यकता होती है। उस कदम को एक सही दिशा निर्देश के साथ अपने मंजिल तक पहुंचाना होता है। उसी प्रक्रिया को हमारे देश में सफलता कहा जाता है। एक सफल IAS ऑफिसर बनने के लिए सटीक रणनीति, उचित जानकारी एवं पर्याप्त व्यवस्था के साथ अध्ययन करने की आवश्यकता होती है। और जो इस पड़ाव को सफलतापूर्वक पार करने में सफल होते हैं उसे देश की सबसे सम्मानित पद यानी IAS ऑफिसर के पद से सम्मानित किया जाता है। भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा यानी IAS देश की सबसे कठिन, प्रतिष्ठित एवं गौरवान्वित परीक्षाओं में से एक है। इस एग्जाम का उद्देश्य देश को ऐसे उम्मीदवार प्रदान करना होता है जो अपने प्रशासनिक क्षेत्र को विकसित एवं विकासशील बनाए। IAS एग्जाम की सभी प्रक्रिया संघ लोक सेवा आयोग UPSC द्वारा आयोजित एवं निर्धारित किया जाता है। UPSC भारत की एक प्रमुख केंद्रीय संस्थान है जो उच्च लेवल के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की संचालन करती है। यह संस्था सिविल परीक्षा IAS, IPS, IFS, NDA, CDS जैसी लगभग 24 पदों के लिए परीक्षा का संचालन एवं निर्धारण करती है। जो भी उम्मीदवार सिविल सर्विस की परीक्षा में सबसे उच्च रैंक से सम्मानित होता है उसे देश की IAS ऑफिसर बनने का सौभाग्य प्रदान किया जाता है। हालांकि यह प्रक्रिया उतना सरल नहीं है, मगर असंभव भी नहीं है। UPSC इस एग्जाम को सरल बनाने के लिए निर्धारित समयानुसार अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर इसकी जानकारी अपडेट करती रहती है ताकि उम्मीदवार को IAS से संबंधित सभी जानकारी प्रदान किया जा सके। IAS कैसे बने कि पोस्ट में बने रहे ताकि इससे संबंधित उपयुक्त जानकारी प्राप्त होता रहे। IAS ऑफिसर बनने के लिए कुछ बेसिक स्किल्स और डिग्री की आवश्यकता होती है। यहाँ IAS बनने में प्रयोग होने वाली सभी जानकारी एवं तथ्य उपलब्ध है जिसकी जरूरत IAS ऑफिसर बनने के लिए होती है। नीचे सभी जानकारी को क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित किया गया है ताकि आपको जानकारी प्राप्त करने में कोई परेशानी न हो। IAS की तैयारी करना अपने आप में ही एक कठिन चुनौती है। इस दृष्टिकोण से इसकी योग्यता कुछ अहम होता है। इसकी विशेषता देख UPSC ने योग्यता का रूपरेखा तैयार किया जो दूसरे से भिन्न होता है। इसकी योग्यता विभिन्न मापदंडों के अनुसार तैयार किया गया है। IAS की परीक्षा में बैठने के लिए आवश्यक योग्यता की आवश्यकता होती है, जैसे नीचे दर्शाया गया है। UPSC के मुताबिक IAS की परीक्षा केवल भारतीय नागरिकों के लिए खुली रहती है। अन्य देश से संबंध रखने वालों के लिए टर्म्स और कंडीशन यानी योग्यता भिन्न होती है। उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम स्नातक की डिग्री होना आवश्यक होता है। भारतीय विश्वविद्यालयों के संघ द्वारा मान्यता प्राप्त केंद्रीय, राज्य या विदेशी विश्वविद्यालय एवं पत्राचार शिक्षा या भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त योग्यता वाले उम्मीदवार को ही योग्य समझा जाता है। UPSC स्नातक के अंतिम वर्ष के छात्रों को भी परीक्षा के पहले चरण में आवेदन करने के लिए अवसर प्रदान करती है ताकि विद्यार्थी अपनी पढ़ाई ग्रेजुएशन के तुरंत बाद शुरू कर सके। किसी भी विषय से 12वीं पास होना चाहिए। ग्रेजुएशन अनिवार्य डिस्टेंस से ग्रेजुएशन मान्य है। क्रिएटिव माइंड IAS के लिए शारीरिक योग्यता। IAS परीक्षा में आवेदन एवं भाग लेने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु सीमा 32 वर्ष UPSC द्वारा निर्धारित किया गया है। हालांकि OBC, ST आदि जैसे वर्गों में आयु सीमा में विशेष छूट दिया जाता है जो इस प्रकार है।
जनरल कैटेगरी 21 से 32 वर्ष तक, ओबीसी 21 से 35 वर्ष तक, एससी एसटी 21 से 37 वर्ष तक, शारीरिक विकलांग 21 से 42 वर्ष तक। तो दोस्तों, यह था एक छोटा सा परिचय आईएएस के बारे में। अगर आप भी प्रशासनिक सेवा में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो सही दिशा और मेहनत से आप भी आईएएस अधिकारी बन सकते हैं। हमारे अगले वीडियो में हम आईएएस बनने की तैयारी कैसे करें उस पर बात करेंगे। धन्यवाद।